हाँ सर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है। ग्राफ में देखा होगा आपने, बहुत सारे नोड्स होते हैं और हर नोड के बीच में वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स के बीच में एजेस होती हैं, नोड्स को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी नोड्स होते हैं सभी में बीच में एजेस दी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, लिंक्स भी बोलते हैं, है ना। तो इन लिंक्स के ऊपर क्या होता है, वेट भी दिए होते हैं कभी कभी। अगर सपोज मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, इंदौर से मुझे अगर भोपाल जाना है, इंदौर से भोपाल जाने के लिए हो सकता है मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो अब उसमें भी हमें क्या देखना है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, जो कम से कम डिस्टेंस हो, वो वाले पाथ को हम फॉलो करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ मतलब वही होता है, दो नोड्स, एक सोर्स नोड होगा और एक डेस्टिनेशन नोड होगा, दोनों के बीच में अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, बहुत सारे मल्टीपल पाथ्स होंगे, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो कहलाएगा उसका शॉर्टेस्ट पाथ। The shortest path problem is about finding a path between two vertices in a graph such that the total sum of edges weights is minimum। मतलब दो नोड्स के बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, लेकिन हम कौन सी डिस्टेंस लेंगे, कंसीडर करेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, जो सबसे मिनिमम होगी, सबका ऐड करने के बाद जो डिस्टेंस होगी। ये एग्जांपल है, जैसे ये एक नोड है ए बी सी डी ई एफ। सपोज हमें ए एक सोर्स नोड है, ए से हमें जाना है एफ तक। ठीक, अब ए से एफ तक जाने के लिए बहुत सारे नोड्स, बहुत सारे पाथ्स अवेलेबल हैं। ठीक, जैसे अब अगर हम इज्यूम करें ए हमारा सोर्स नोड है और डेस्टिनेशन नोड है एफ, तो पहला पाथ क्या होगा, ए से पहले हम जाएंगे बी में, बी से सी, सी से ई, ई से डी और एक एफ। देखो यहाँ पे डायग्राम में ए से बी जाएंगे, एरो डायरेक्शन दिया हुआ है तो हम उसी डायरेक्शन में फॉलो करेंगे, ए से बी, बी से सी, ई, डी एंड एफ। अब अगर इसकी टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें, डिस्टेंस कैसे होगी, ए से बीच की, बी से बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, 4, 4, बी से सी की डिस्टेंस है 5, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12, सी से ए के बीच की क्या है 3, 9 प्लस 3 12, फिर ई से डी की डिस्टेंस है 4, तो 12 प्लस 4 16, और लास्ट में 11 है डी से एफ की डिस्टेंस, तो 16 प्लस 11 ये हो जाएगा 27। तो ये इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट करी, टोटल डिस्टेंस ए से एफ तक जाने के लिए अगर हम पाथ 1 को फॉलो करते हैं तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 27। इसको हम मान लेते हैं 27 किलोमीटर से। एक ये इंदौर है और ये भोपाल है। दूसरा पाथ, और एक और पाथ अवेलेबल है यहाँ पे, दूसरा पाथ कौन सा है, देखो ए से पहले हम बी में जाएंगे, बी से डी और डी से एफ डायरेक्टली। ठीक है ना, पाथ दिखाई दे रहा है ना, ए से बी से डी और डी से एफ। ये भी एक पाथ अवेलेबल। इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो कितनी आ रही है, 4 प्लस 10 प्लस 11, तो ये कितना हो गया टोटल 25। इससे हमें एक कम, मतलब 2 किलोमीटर और कम लग रहा है हमको यहाँ पहुंचने में। समझ में आ रहा है, दूसरा पाथ था लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस और कम मिली। एक और पाथ अवेलेबल है, ध्यान से देखो, अब ए से सी, सी से ई, ई से डी और डी से एफ। दिखाई दे रहा है, ए से सी से ई, ई से डी और लास्ट में डी से एफ। इसकी अगर कॉस्ट कैलकुलेट करें, डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो ये मिल रही है हमको 20, विच इज मिनिमम ऑफ ऑल। जितने भी पाथ अवेलेबल हैं उन सब में ये सबसे मिनिमम है। यहाँ पे हमें 27 मिला था, 25 और 20। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी मानी जाएगी, ये वाला जो पाथ 3 है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ है। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, जिसमें हमें किसी भी ग्राफ में अवेलेबल पाथ्स में से हमें मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो फाइंड आउट करना होता है। समझ में आ गया शॉर्टेस्ट पाथ, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? सर ये पाथ 1 इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसा क्यों लिखा? माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, डैश है। ए से बी, बी से सी, सी से ई, इस टाइप से ये फॉलो बता रहे, पाथ फॉलो कर रहे हैं हम। ए से पहले बी में जाएंगे, बी से सी में, ये माइनस सिंबल नहीं है। ठीक है यस सर। किसी को कुछ पूछना और कोई डाउट, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे तो बहुत सारे शॉर्टेस्ट, हाँ पूछो। इसमें सर ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम कम से कम मतलब पॉइंट्स को कवर करें?
पॉइंट्स वो शॉर्टेस्ट यहाँ पाथ पे है। हमें पॉइंट से मतलब नहीं, नोड से मतलब नहीं, हमें डिस्टेंस से मतलब है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा शॉर्टेस्ट, जब उसका टोटल कॉस्ट, टोटल डिस्टेंस जितना चला हम वो मिनिमम होगी तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा। क्लियर है? शॉर्टेस्ट पाथ तो बहुत सारे, मतलब पाथ किसी भी ग्राफ में मल्टीपल पाथ हो सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के। जैसे अभी हमने यही देख लिया 3 पाथ अवेलेबल थे, तीनों में जो मिनिमम होगा, मिनिमम डिस्टेंस वाला होगा, वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा। अब हमारा मेन टास्क ये होता है कि इस शॉर्टेस्ट पाथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा शॉर्टेस्ट, जो हमको इतने सारे पाथ लिख लिख के थोड़ी ना देखेंगे हम। ऐसा हो सकता है कि एक ग्राफ में सपोज 10 पाथ है, तो हम अलग अलग 10 पाथ लिख के देखेंगे, उसके बाद तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। इससे बचने के लिए इसकी एक एल्गोरिथम होती है जिसको बोलते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ये एक्चुअल में डिजेस्ट्रा एल्गोरिथम होता है, उसी को बोलते हैं, उसका नाम है डिजेस्ट्रा। इसको प्रोनाउंस कुछ भी कर सकते हैं आप, बिग जेस्ट्रा भी बोल सकते हैं, डिजिगस्ट्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट था जिसने ये इन्वेंट किया था उसके नाम पे ये एल्गोरिथम बना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स क्यों? क्योंकि एक ही सिंगल सोर्स है ए, और उससे मल्टीपल पाथ्स है, उसमें से हमें शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको कहा जाता है सिंगल सोर्स। इसके बाद एक और एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे जिसमें ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ भी आएगा, जिसमें सारे पेयर्स जितने भी नोड्स हैं सभी का एक दूसरे से शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है। अभी तो हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की। एक ही सोर्स है और मल्टीपल पाथ्स में से हमें एक फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट पाथ। It is very similar to Prim's algorithm for minimum spanning tree. Prim's algorithm हमने देखी थी, इसमें हमने minimum spanning tree बनाया था, ठीक है ना? तो ये उसी के सिमिलर होती है। Like Prim's MST, we generate a spanning tree, shortest path tree with given source as root. जो भी हमारा पास सोर्स होता है उसको हम रूट मानते हैं और वहां से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, we maintain two sets. One set contains vertices included in shortest path tree. एक सेट होता है जिसमें बहुत सारी vertices होंगी, ठीक है, जितने भी नोड्स हैं उनको हम vertices बोलते हैं। And other set includes vertices not yet included in the shortest path. और दूसरा सेट बनेगा वो vertices का जो shortest path में include नहीं की गई है। एक दो ऐसे हम सेट मेंटेन करके चलेंगे। At every step of the algorithm, we find a vertex which is in the other set. हमें क्या करना है? दूसरे सेट में से वो वर्टेक्स निकालना है जो अभी तक विजिट नहीं हुई है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, एंड हैज अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब बात करते हैं अपन एग्जांपल की। ठीक, अब सभी लोग एक कॉपी पेन लेना चाहे तो ले सकते हैं, या फिर पहले मैं पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद इसको फिर से अपन रिवाइज करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता ही आता है। अब हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, ठीक, हमें यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, सोर्स नोड का नाम है एस, ये हमारा सोर्स नोड है, यहाँ से हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। डेस्टिनेशन कहाँ तक जाना है? कुछ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। एक डेस्टिनेशन से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, इस सोर्स नोड से जितने भी नोड गिवन है इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। सपोज एस से ए है तो एक डायरेक्ट एज है एस से ए में 10, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ एस से ए इस पाथ से होते हुए जाएं, एस से पहले सी जाएं और सी से ए, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितनी मिल रही है? 5 + 3 दैट इज 8 विच इज शॉर्टर देन 10। ठीक है ना? तो इसके लिए अब हम एल्गोरिथम को सॉल्व करके हम इसको सॉल्व करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे। सभी लोग ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना है, हमें जितने भी नोड्स गिवन है उसको हम ऊपर लिखेंगे और सर्कल के अंदर हम इनफाइनाइट लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, नोड्स जितने भी थे एस ए बी सी डी, इनको हमने क्या कर दिया, अलग से ऊपर लिखा। सर्कल के अंदर हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखी है। अब ये कौन सी डिस्टेंस होगी? ये सोर्स नोड से डिस्टेंस है। ध्यान से देखो, सोर्स नोड कौन है? एस। एस से एस की डिस्टेंस हम 0 लिखेंगे, ठीक है, ये इनिशियल स्टेप है। एस से एस की डिस्टेंस 0 होगी। एस से ए बी सी डी इन सब की डिस्टेंस हम अज्यूम करेंगे इनिशियल स्टेप में इनफाइनाइट। क्लियर है? इनिशियल स्टेप में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सभी में डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम अज्यूम करेंगे पहली मिस्टेक। कितना क्लियर हुआ?
अब हम सोर्स से चलना स्टार्ट करते हैं। अब एस से ये देखो दो एजेस निकल रही है, एस से ए में 10, एस से सी में 5, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, दोनों एजेस को कनेक्ट करेंगे। पहले हमने कनेक्ट किया एस से ए, डिस्टेंस है 10, तो अब इसका डिस्टेंस, अब अपडेटेड डिस्टेंस क्या हो गया 10, पहले क्या था इनफाइनाइट, लेकिन जब हमने एस से ए को कनेक्ट किया तो अब इसकी अपडेटेड डिस्टेंस क्या हो गई 10। इतना समझ में आया सभी को, यस और नो? यस सर। ठीक। अब एस से दूसरी एज कौन सी है, एस से दूसरी एज क्या है, एस से सी, एस टू सी, डिस्टेंस कितनी थी 5, तो यहाँ पे अपडेटेड डिस्टेंस कितनी हो गई 5। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? बी और डी में अभी भी हम इनफाइनाइट ही रहने देंगे, वहां पे अभी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। कितना समझ में आया? एस सोर्स नोड है, वहां से चलना स्टार्ट करें, दो एजेस निकलती है इससे आउटगोइंग एज, एक ए की तरफ और एक सी की तरफ, तो दोनों को कनेक्ट किया और इनकी डिस्टेंस को अपडेट कर दिया। तो अब हम मानेंगे एस जो हो गया हमारा विजिटेड नोड है। एस क्या है हमारा विजिटेड नोड, इसको हम शेड कर सकते हैं, यहाँ आप अपने तरफ से शेडेड कर देना पेंसिल या पेन से। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ से अगर हम दोनों की एज देखें तो दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन है, 10 या 5, 5 डिस्टेंस शॉर्टर है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। अब हम कौन से नोड पे आएंगे, डायरेक्ट सी नोड पे। अब हम कहाँ से अब रूट नोड कौन बन जाएगा, सी, जैसे प्रेम्स में करते थे ना अपन कि जो शॉर्टेस्ट होगा उसको हम रूट मानते थे, फिर उससे आगे बढ़ते थे। अब यहाँ पे जो सी नोड है ये रूट नोड बन जाएगा, तो हम इसको शेड कर देंगे और वहां से वो जो लिंक कर रखी थी उसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ? दोनों में से शॉर्टेस्ट देखा हमने, 5 शॉर्टेस्ट है, तो हमने सी नोड को हमने अब रूट बना लिया, ठीक। अब इस सी नोड से कौन कौन सी एजेस निकल रही हैं, एक एज है ए के साइड जा रही है, एक एज बी की तरफ जा रही है और एक एज डी की तरफ जा रही है। 3 एजेस निकल रही हैं आउटगोइंग एज, ए, बी और डी। हम तीनों को 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने ए की तरफ कनेक्ट किया, तो अब इसकी अपडेटेड, ध्यान से देखना, यहाँ से हमने एज कनेक्ट करी, कितना डिस्टेंस है 3, ठीक। तो इसकी करेंट डिस्टेंस कितनी अभी 5 में 3 ऐड किया तो ये डिस्टेंस हो गई 8। क्लियर हुआ इतना? और ये जो डिस्टेंस ये एक्चुअल में सिंगल सोर्स कौन है, एस से डिस्टेंस हो रही है कैलकुलेट, ठीक है ना। अभी इसकी डिस्टेंस जो थी एस से सी तक की 5 थी, 5 से हमने जब ए को कनेक्ट किया तो 5 में ये 3 जो एज का जो वेट है वो ऐड हो जाएगा और टोटल वेट अब हो जाएगा 8। पहले वहां पे 10 डिस्टेंस थी, 10 से अपडेट हो गया और शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया हमको 8। नेक्स्ट दूसरा जो है ये एक लिंक जा रही है, इसकी वेट कितना 9, तो 9 प्लस 5 में हम 9 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 14। तो अब वहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमें और कम डिस्टेंस मिल गई 14, तो हमने उसको अपडेट कर दिया 14। इज इट क्लियर? तीसरी एज कौन सी है, सी से डी में। तो सी से डी में कितना वेट है 2, तो 5 प्लस 2 हो गया 7, तो हमने इसकी अपडेट कर दी, डिस्टेंस कितनी होगी 7। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को पूछना तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब ये तो हमने विजिट कर लिया सी नोड को। अब नेक्स्ट कौन से 3 नोड जो हमने विजिट नहीं किए, कौन कौन से, ए, बी और डी अभी विजिट नहीं हुए। जो विजिट होते जाएंगे हम उसको शेड करते जाएंगे। अभी हमने 2 नोड विजिट किए हैं, एस और सी को। 5 के बाद मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है तीनों में से, 8, 14 और 7 में से 5 के बाद किसका नंबर आएगा, 7 शॉर्टेस्ट है, टी का नंबर आएगा। तो अब हम किसको विजिट करेंगे, डी को, और ये दोनों एजेस रहने देंगे। अब हम डी पे विजिट करेंगे, तो डी में 4th स्टेप में आएंगे हम डी में, तो डी को शेड किया। अब डी से कौन कौन सी आउटगोइंग एजेस है, एक तो है बी की तरफ जा रही है और एक एस की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहली जो एज है एस की तरफ जो जा रही है, अगर हम उसको मिला देते हैं तो हमारे यहाँ पे साइकिल बन जाएगा, लूप बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर हमें लूप बनता हुआ दिखाई दे तो हम उसको अवॉइड करते हैं। अभी तक हमने देखा है प्रेम्स और उसमें भी है ना, प्रेम्स एल्गोरिथम में, क्रुस्कल्स में हमने देखा लूप नहीं बनना चाहिए, साइकिल नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से साइकिल मतलब
कनेक्ट करता हूँ तो इस साइकिल बन रहा है तो इसको मुझे अवॉइड करना है, अभी इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब दूसरी एज कौन सी जा रही है? बी की साइड जा रही है, तो उसका वेट कितना था? 6। तो यहाँ पे पहले 14 था, अब देखो 6 + 7 कितना हो गया? 13, विच इज 13. शॉर्टर। 14 से छोटा है ये, तो इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे 13 से, और यहाँ से जो एज कनेक्टेड थी उसको रिमूव कर देंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट मिल रही है तो आप प्रीवियस वाली एज को भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। सपोज अभी यहाँ पे 14 था और मुझे और 15 मिलता तो फिर मैं इसको कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी 14 छोटी डिस्टेंस है। तो अगर और बड़ी डिस्टेंस मिल रही है आपको तो आप उसको अपडेट नहीं करोगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो एज कनेक्ट कर रहे थे तो उसमें हमें और शॉर्टर डिस्टेंस मिल गई, इसलिए हमने प्रीवियस वाले को अपडेट कर दिया। यहाँ पे अब नई डिस्टेंस हो गई 13, और वो जो 9 कनेक्टेड था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, एग्जाम में sir. आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है, अलग अलग स्टेप डायग्राम बना रहा हूँ ना मैं, वैसे वैसे ही बनाना है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो 7 भी विजिट हो गया, ये एस, सी और डी तीनों नोड्स विजिट हो चुके हैं, ठीक। 7 के बाद शॉर्टेस्ट कौन है? 13 है या 8 है? 7 के बाद कौन माना जाएगा शॉर्टेस्ट? 8, ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। तो अब हम कौन से नोड पे आएंगे? स्टेप नंबर 5 में आते हैं। अब हम आएंगे ए नोड पे, वहां से चलना स्टार्ट करेंगे ए से, तो इसको पहले शेड कर दिया, ठीक है। अब ए से कौन सी आउटगोइंग एज है? 2 आउटगोइंग एजेस है, एक तो वापस सी की तरफ जा रही है ए से और एक बी बी की तरफ जा और रही है, ए से सी। ठीक है। अगर मैं ए से सी में कनेक्ट करता हूँ तो ये फिर से साइकिल बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको मुझे अवॉइड करना है, इसको मैं कनेक्ट नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? जब कभी भी आपको साइकिल दिखता हुआ, साइकिल बना दिखाई दे, तो आप उसको इग्नोर करोगे, उसको ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट आउटगोइंग एज कौन सी है? ए से बी की तरफ। अभी कितनी है इसमें वेट? 1। 8 + 1 हो गया 9। पहली डिस्टेंस 13, हमने उसको इग्नोर किया, उसको अपडेट किया किससे? 9 से, और वो जो एज कनेक्टेड थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वहां से हमने उसकी जो एज कनेक्टेड थी उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि 13 से भी छोटा कौन है? 9 है, ठीक है ना, और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई, इसीलिए हम उसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपडेटेड डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अब 9। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ यस गया? सर। अब लास्ट नोड कौन Yes, सा sir. बचा? सारे नोड विजिट हो चुके, बस एक बी नोड बचा, तो लास्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे? बी पे आएंगे और उसको बस शेड कर देंगे। इसमें हमें कोई कनेक्शन नहीं करना है, क्योंकि अगर कनेक्शन कर दिया 7 तक तो फिर वो लूप बन जाएगा, इसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज अभी देखो यहाँ पे एज कनेक्ट करते हैं 9 में और कुछ ऐड करके ये हम कनेक्ट अगर करते हैं हम, तो हमें 7 से भी ज्यादा डिस्टेंस मिलती है, ठीक है, इसलिए हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। इन केस अगर 7 से और कम डिस्टेंस मिलती है, अगर यहाँ पे ऐड करने के बाद हमें 4 मिलता, 3 मिलता, तब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से और इस वाली एज को हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन अभी की केस में क्या है? 9 ऑलरेडी बड़ा नंबर है और 7 छोटा नंबर, तो इसलिए हम कोई कनेक्शन करेंगे ही नहीं इसके बीच में। इज इट क्लियर? अब लास्ट स्टेप क्या होती है? लास्ट स्टेप में हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। ये जो है एक्चुअल में आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री ही जनरेट हुआ है, लेकिन आप इसको अच्छे से क्रिएट कर देंगे। देखो यहाँ पे एक और चीज ये बता था कि 4 को अगर कनेक्ट करते हैं तो लूप बन जाता है, तो उसको कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट स्टेप में क्या करना है? हमें फाइनल स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो फाइनल स्पैनिंग ट्री के लिए क्या करेंगे? बस जो नोड्स के नाम है फिर से उसको रीनेम कर देंगे और एजेस के ऊपर उसका वेट लिख देंगे। तो दिस विल बी आवर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और इस नोड में अगर हमें एस से, सोर्स कौन है हमारा? एस से किसी भी नोड में जाएंगे तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ ही मिलेगा, ठीक है। एस से सपोज बी में जाना है तो टोटल कॉस्ट कितनी चलनी पड़ेगी? कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 9, ठीक है। एस से अगर डी में जाना है तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी? 7। तो ये जितनी अब फाइनल जो ट्री बना है ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला ट्री है आपका। इज इट क्लियर? यस सर। क्या कोई डाउट इसमें? इसको आप लोग अच्छे से देखना, ये वीडियो को दोबारा देखना और क्लियर होगा। एक और एग्जांपल बता देता हूँ तो आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल 2 ये वाला भी देख लेते हैं। तो अब समझते जाना अच्छे से, जहाँ डाउट लगे आप वहीं पे रोक के मुझे पूछ सकते हो। देखो हमारे पास गिवन है एक ग्राफ, हमें क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। कहाँ से? नोड 1 से। ये हमारा सोर्स नोड होगा,
इससे हमें सारे नोड्स की शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले स्टेप में क्या करना पड़ता है हमें? नोड्स के नाम लिख देंगे 1 2 3 4 ऊपर, और उसके नीचे हम सर्कल बना के डिस्टेंस लिख देंगे। तो सोर्स कौन सा है हमारा? ए से ए की डिस्टेंस 0 होगी, बाकी सभी नोड्स की डिस्टेंस हम इनफाइनाइट लिखेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। सेकंड स्टेप, कहाँ से चलना स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 से कितनी एजेस कनेक्टेड है? 2 एजेस कनेक्टेड है, एक 2 नोड्स के लिए और एक 3 नोड के लिए। तो पहले हम फर्स्ट नोड को इसको शेड कर देंगे, फर्स्ट नोड को कनेक्ट करेंगे 1 से 2, डिस्टेंस थी 9, अपडेट कर दिया इसको, इनफाइनाइट से हटा के अब क्या लिख दिया यहाँ पे? 9, ठीक है, अपडेटेड डिस्टेंस। सेकेंड नोड कौन सी है? 1 से 3 में वेट है 4, अब यहाँ पे अपडेटेड डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4। इतना क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? ये था स्टेप 2। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम क्या देखेंगे कि दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सा है, 4 या 9? 4 ऑब्वियसली छोटा है। 4 कौन से नोड पे आएंगे? थर्ड नोड पे आएंगे, तो उसको शेड कर दिया और वहां से वो नोड को हटा देंगे, वो जो एज कनेक्टेड थी उसको रिमूव कर देंगे। अब थर्ड नोड पे आ गए। थर्ड से अब हम देखेंगे आउटगोइंग एजेस कौन कौन सी है। एक 2 की साइड जा रही है और एक 5 की साइड जा रही है। तो फर्स्ट हम 2 की साइड देखेंगे, तो यहाँ पे 4 और +4 कितनी डिस्टेंस हो गई? 8, विच इज शॉर्टर देन 9। तो हम उसको हटा के अब क्या लिख देंगे वहां पे? 8, ठीक है। 4 और इसकी डिस्टेंस थी 4, 4 + 4 8। कोई डाउट्स में? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट एज कौन सी कनेक्टेड है? 3 से 5। सर पूछो। अगर वो 9 होता सर, अगर ये 4 की जगह 5 होता तो सर, अगर दोनों 9 होता तो सर क्या करते? तो कोई से भी ले सकते हैं, फिर यहीं से चलेंगे हम। वो भी ले सकते हैं डिस्टेंस, यहाँ से भी चल सकते हैं, दोनों में से कोई भी चल जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी जब यहाँ से कनेक्टेड है तो यहाँ से कनेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि लूप बन जाएगा, फिर साइकिल बन जाएगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे हमने जब कनेक्ट किया तो 13 + 4 अपडेटेड डिस्टेंस कितना हो गया? 17। इनफाइनाइट हटा के हमने क्या लिख दिया? 17। इज इट क्लियर? अब ये 2 नोड विजिट हो चुके, 1 और 3, बचे कौन से? 2। अब जितने भी रिमेनिंग नोड्स हैं उसमें से छोटा कौन है? 4 के बाद किसका नंबर आएगा? ऑब्वियसली 8 का आएगा, क्योंकि 17 बड़ा है। तो हम कहाँ पे आएंगे? अब सेकंड वाले नोड पे आएंगे ना। स्टेप नंबर 4 की बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में आप किसको शेड करेंगे? सेकंड वाले नोड को, ठीक है ना। अब यहाँ से कितनी आउटगोइंग एजेस देखते हैं, एक 4 की तरफ जा रही है और एक 17 की तरफ। अगर मैं 4 को कनेक्ट करता हूँ तो कितना हो गया? 12 + 8, अपडेटेड डिस्टेंस हो गई 20, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? अब देखो यहाँ पे 8 + 5 हमें और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई, कितनी मिल गई? 13। तो पहले कितना था वहां पे? 17। तो हमने 17 को रिमूव कर दिया, इस वाली एज को डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इससे हमें और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई। क्लियर हुआ? फिर से देखो, अगर मैं 8 से 5 ये वाली नोड को कनेक्ट करूं तो क्या होगा? यहाँ पे अभी 17 है, लेकिन जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 5 + 8 कितना हो गया? 13, विच इज शॉर्टर देन 15। इसलिए हम 17 को अपडेट कर देंगे और ये वाली लिंक को डिस्कनेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 5। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है? ऑब्वियसली 13 छोटा है। तो अब हम किस नोड पे आ जाएंगे? नोड नंबर 5 में आएंगे, उसको शेड दिया, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आउटगोइंग एजेस कौन कौन सी? तो ये वाली है और एक ये वाली है। तो सबसे पहले सपोज हमने इसको कनेक्ट करा, तो पहले थी 20, 13 + 3 कितना हो गया? 16। हम अपडेट किसको कर देंगे? 16 से, और ये वाली एज को डिस्कनेक्ट कर देंगे। समझ में आया? पहले 20 था और अभी इसको एज को कनेक्ट करने पे हमें क्या मिला? 16, विच इज शॉर्टर देन 20। हम प्रीवियसली जो एज कनेक्टेड थी उसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे 16 लिख देंगे। समझ में आया सभी को? कोई डाउट? क्लियर है?
अब सेकंड एज कौन सी है, ये वाली एज कनेक्टेड थी। 15 प्लस 13 मिलके कितना हो गया 28। तो इनफाइनाइट को हटा के हमने लिख दिया 28। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट इन दोनों में से छोटा कौन है 16। तो हम किस नोड को विजिट करेंगे अब, स्टेप नंबर 6 में अब हम विजिट करेंगे 4 नोड को। तो ये इसको हमने शेड कर दिया, ठीक है। अब वहां से आउटगोइंग एजेस को, एक ही आउटगोइंग एज 16 4 से 6, यही एक आउटगोइंग एज है। तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो अपडेटेड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 प्लस 2 कितनी होगी 18, और यहाँ पे कितना हुआ है 28 है। तो अब हम इसको 28 को रिमूव कर देंगे वहां से, 28 की जगह क्या आ जाएगा 18, और ये वाली एज को डिस्कनेक्ट कर देंगे। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नो सर। अब लास्ट स्टेप, नो सर। एक ही नोड बचा है तो उसको हम शेड कर देंगे। अब हमारा सोर्स नोड और कुछ है ही नहीं यहाँ से आउटगोइंग एज। तो फाइनली हम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। तो स्पैनिंग ट्री क्या होगा, वही नोड का नाम आप रीनेम कर देंगे और उनके ऊपर एजेस के ऊपर वेट लिख देंगे। तो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन फर्स्ट नोड, ठीक है। यस सर। किसी को कुछ पूछना है इसमें, कोई नो डाउट? सर। समझ में आ गया सब? सर फर्स्ट वाला का 0 इंडिकेट करेंगे या फिर छोड़ देंगे? नहीं, फर्स्ट ये तो नोड के नाम वापस रख दिए ना हमने, ये नोड के नाम है 1 2 3, ये नोड के नाम है, ये डिस्टेंस नहीं है अभी। देखो इसके पहले हम क्या कर रहे थे, ये वाली स्टेप में देखो, ये नोड के नाम हमने ऊपर लिख रखे थे। तो जब फाइनली मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप बनाते हैं तो ये डिस्टेंस होती है, उसकी जगह आप वापस उसका नोड के नाम को रीनेम करोगे उनको। यहाँ पे हमने रीनेम कर दिया 1 2 3, बाकी डिस्टेंस तो उसके एज के ऊपर ही लिखी हुई है सबकी। कोई डाउट किसी को? एक और एग्जांपल देखना है क्या? नहीं सर, हो गया। समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, सभी लोग ये क्वेश्चन नोट करो। चलो इसको मैं बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, हमें नोड के नाम लिखना है और उसमें डिस्टेंस। V1 हमारा सोर्स नोड है तो उसको हम 0 मानेंगे, बाकी सब में इनफाइनाइट डिस्टेंस। फिर स्टेप 2 में फर्स्ट नोड से स्टार्ट करते हैं। कितनी एजेस कनेक्टेड है, 3 एजेस कनेक्टेड है, 6 4 और 5, तीनों कनेक्ट किया और अपडेट कर दी उनकी वेट, ठीक है। फिर इसके बाद देखना है हमें तीनों में से शॉर्टेस्ट कौन है 4, तो हम नेक्स्ट स्टेप में किसको कौन से इसमें आएंगे 4, ठीक है। फिर यहाँ से कितनी एज कनेक्टेड है, एक ही एज कनेक्टेड है 1, वहां से सबको रिमूव कर देंगे, यहाँ से हम आएंगे 1 पे, ठीक है। तो ये 1 फाइनल हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको हमने, और एक ही एज है उसको रिमूव कर दिया हमने 5 से। फिर अब किस नोड पे आते हैं V5 पे। तो V5 से कितनी एजेस कनेक्टेड है, 2 एजेस कनेक्टेड है 9 और 1, ठीक है। तो हमने अपडेट कर दिया उनकी डिस्टेंस और ये फाइनल हो गया। अब इससे हमें ये देखना है दोनों में से छोटा कौन है 6, ठीक है ना। तो हम इस नोड पे आएंगे V8 में, उसको शेड किया, यहाँ से हमें एक ही एज दिख रही है 4, तो हम कनेक्ट कर देंगे 4 को, ठीक है। और 6 + 4 हो गया अपडेटेड 10, ठीक। और इसके बाद 6 स्टेप में लास्ट नोड यही है और कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनल हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये होगा, ठीक। अब इसमें एक गलती है, अब वो आप लोगों को सॉल्व करना है इसको और बताना है कि क्या गलती है, ठीक है ना। ये जो आंसर दिया हुआ है नीचे वाला ये गलत है, हाँ। यही गलती आपको निकालनी है और सही जो आपका आंसर होगा वो मुझे सेंड करना है। ये मैंने जानबूझ के गलत आंसर दिया आपको ताकि आप लोग इसमें गलती पहचाने क्या गलती है और मुझे सेंड करेंगे।